Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Zorzi Econometrics. Today our topic is how to rationalize the denominator of the following three questions. जो तीन एग्जाम्पल्स हमारे पास, तीन क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है, इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और हम आपको बताऊंगी कि डिफरेंट काइंड्स और इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो क्वेश्चंस आएंगे उनको किस तरह रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज को अगर एक्सप्लेन करूँ तो रैशनलाइजेशन इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट जहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास अंडरहुड होता है, हम उसको अंडरहुड से चेंज करना चाहते हैं. ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को, उस चेंजिंग को भी कॉल इट एज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जाम्पल 1 की बात करें तो योर क्वेश्चन इज 13 एज अ न्यूमरेटर एंड 4 प्लस अंडरहुड 3 एज अ डिनोमिनेटर. ठीक है, अगर हम इस चीज़ को करना हो तो हमारा एक अलजेब्रा का रूल था. इफ़ यू गाइस रिमेंबर दैट रूल सेड a square minus b square can be written as a plus b and a minus b, राइट. सो अगर हमारे पास अब ये रूल है तो अगर और हम क्वेश्चन को देखें तो कैन वी चेंज दिस थिंग, बिकॉज सिंस वी हैव दिस थिंग, कैन वी चेंज दिस इनटू समथिंग. व्हाट इज दिस? a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर. किस तरह करेंगे? सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका साइन चेंज करना है. जो साइन आपके पास है अंडरहुड के साथ विच इज़ प्लस हो गया, और उस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे अपने क्वेश्चन के साथ. तो 4 माइनस अंडरहुड 3 एंड 4 माइनस अंडरहुड 3 ओवर हियर. ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने उसी चीज़ से डिवाइड भी करना है क्वेश्चन को, ताकि हमारा क्वेश्चन चेंज ना हो. ठीक है, अब व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स दिस वुड बिकम 13 multiply by 4 minus underhood 3 divided by 4 plus underhood 3 bracket 4 minus underhood 3. Now this equation has totally become this thing. We have a plus, we have a plus, we have a minus, we have a minus over here. तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं. अगर हम इसको यहाँ पे लिखें 4 plus underhood 3 and 4 minus underhood 3, तो इसका मतलब है we can go from here to here as well because these two are supposed to be same. तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 4 square as it is minus फॉर्मूला का माइनस अंडरहुड 3 का होल स्क्वायर, राइट. तो अगर अब इसको हमने लिखना हो यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 13 multiply by 4 minus underhood 3 divided by 4 square minus whole bracket underhood 3 का स्क्वायर. अब जब हम अगर हम 13 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 52. ठीक है, यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर, अदरवाइज यू कैन यूज़ योर वर्किंग, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम बचपन से करते आ रहे हैं, दैट दिस इज़ दैट. ठीक है, ये आपके पास आ गया 52 माइनस 13 अंडरहुड 3, आन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 16 एंड माइनस दिस स्क्वायर कैंसल्स आउट द स्क्वायर रूट, तो 3 एज इट इज़ आ गया. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके तो लिखेंगे तो ये आ जाएगा 42 माइनस अंडरहुड 13 अंडरहुड 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3, आपके पास बनता है 13. दिस इज़ योर आंसर. दिस इज़ हाउ यू रैशनलाइज योर डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग. ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडरहुड नहीं होना चाहिए. सही, दिस इज़ बेसिकली your answer which from the question rationalize the denominator of this a part. ठीक है, I hope everything is clear. अगर नहीं clear है तो you can always ask me in the comments. Moving on to question number 2. अगर हम question number 2 को देखें तो question number 2 says that अंडरहुड 2 प्लस अंडरहुड 5
डिवाइडेड बाय अंडरहुड 3। ठीक है, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? अब हमने यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में जो अंडरहुड है उसको ख़त्म करना है, तो वो तो सिंपल हो सकता है, ये आ जाएगा 2 प्लस अंडरहुड 5 डिवाइडेड बाय अंडरहुड 3, राइट? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय अंडरहुड 3 एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय अंडरहुड 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो उसी तरह, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स कि आई कैन राइट दिस एज अंडरहुड 3 मल्टीप्लाई बाय अंडरहुड 2 प्लस अंडरहुड 5, राइट? And this would become underhood 3 multiplied by underhood 3. Now we know that underhood 3 and underhood 3 is basically दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अंडरहुड 3 है और अंडरहुड 5 है, इफ़ यू गाइस वांट तो इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। इसको एज इट इज़ छोड़ दो, नीचे डिनोमिनेटर में जो आपके पास चल रहा है दैट वुड बिकम अंडरहुड 3 ब्रैकेट अंडरहुड 2 प्लस अंडरहुड 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 ओनली। दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ हाउ यू रैशनलाइज बी पार्ट, बिकॉज हमने बी पार्ट में सिर्फ अंडरहुड ख़त्म करना था। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, ओके, मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 3, which is underhood 2 minus 1 divided by underhood 5. This is also be the same concept, जहाँ पर हम simply वही करेंगे कि हम underhood 2 minus 1 divided by underhood 5 को multiply और divide करेंगे underhood 5 के साथ, क्योंकि मुझे underhood 5 denominator में ख़त्म करना है। ठीक है, this would again be underhood 5 multiplied by underhood 2 minus 1 डिवाइडेड बाय अंडरहुड 5 का होल स्क्वायर, बिकॉज दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर, तो हम कहते हैं स्क्वायर है। दिस स्क्वायर कैंसिल आउट विद द स्क्वायर रूट, आपके पास रह जाएगा अंडरहुड 5 मल्टीप्लाई बाय अंडरहुड 2 माइनस 1 ओवर 5। दिस इज़ योर आंसर। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, आगे इसको फर्दर सॉल्व करना तो ये फर्दर भी सॉल्व हो सकता है, जैसे कि अंडरहुड 5 जो है ये अंदर जाके दोनों न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या हमारे पास अंडरहुड दोनों ही तरफ है, अंडरहुड 5 है एंड अंडरहुड 2 है, सो अंडरहुड रिमेन्स द सेम, अंदर 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर इटसेल्फ आता है, डिवाइडेड बाय 5। सो दिस बिकम्स, दिस सिंप्लीफाइज एंड दिस बिकम्स अंडरहुड 10 माइनस अंडरहुड 5 ओवर 5, करेक्ट? और अगर आपने इसको भी अगर सॉल्व करना है तो दिस ऑल्सो बिकम्स अंडरहुड 3 into 2 प्लस अंडरहुड 3 into 5 divided by 3. This becomes underhood 6 plus underhood 15 over 3. This is your answer.